तो देखिए पिछले साल, वे शांत हो जाए भैया, पुलिस वाले ढकेले ना तो लोग शांत हो जाएं। शाबाश। पिछले साल हमने कन्याकुमारी, भैया शांत हो जाए प्लीज, भैया शांत हो जाओ। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा की। यात्रा का लक्ष्य देश को जोड़ने का था, देश को जोड़ने का था। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में हिंसा फैला रहे हैं। देश में हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और हमने सोचा कि हमें देश में भाईचारा, मोहब्बत और इज्जत फैलानी चाहिए। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000। अच्छा नतीजा आया कि हिंदुस्तान में एक नया नारा चला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। नहीं मिल रहा, जहां भी वो नफरत फैलाते हैं वहां जाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं। अब इसमें एक सवाल उठा, लोगों ने कहा कि देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर आप चले, झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बाकी प्रदेशों का क्या होगा। इसीलिए हमने दूसरी यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र, भारत छोड़ो न्याय यात्रा, और आज हम इसलिए आपके सामने खड़े हैं। अब इसमें हमने एक नया शब्द जोड़ा है, न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को मालूम है कि आज हिंदुस्तान में गरीब, कमजोर लोगों के खिलाफ भयंकर अन्याय किया जा रहा है। यहां पे युवा आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यहां आपको रोजगार मिलता है? अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं मिलता है। रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग देते हैं। नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके नरेंद्र मोदी जी ने छोटे बिजनेस वालों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के युवाओं को आज पूरे देश में, हर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने युवाओं के खिलाफ अन्याय किया। आदिवासियों के लिए हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, उसको सेंट परसेंट इस बार कांग्रेस की सरकार। देखिए फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, किसानों के खिलाफ अन्याय, 3 कानून लाए, काले कानून। अच्छी बात हुई कि देश के सारे किसान उनके खिलाफ खड़े हो गए और कानून को रद्द करना पड़ा। फायदा हुआ किसानों को, कांग्रेस पार्टी भी लड़ी, सारी हमारे इंडिया के संगठन के लोग लड़े और हमने ये कानूनों को नरेंद्र मोदी से रद्द करवा दिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अदानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, किसानों के क्यों नहीं माफ करते नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं करते? किसानों ने क्या गलती की है? तो किसानों के खिलाफ अन्याय, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय, आप और नारा बाद में लगाना, अच्छी बात है। चलो एक नारा लगाना है तो लगवा देते हैं, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। तो आखिरी अन्याय, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय, दलितों के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, छोटे व्यापारियों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय,
अन्याय ही अन्याय देश में हो रहा है। और जो हमारे पिछड़े लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, आपके खिलाफ सबसे ज्यादा अन्याय किया जाता है। हमने जाति जनगणना की मांग उठाई, कहा कि देश का एक्सरे होना चाहिए, सब लोगों को पता लगना चाहिए इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने आदिवासी लोग हैं, कितने दलित लोग हैं, कितने जनरल कास्ट के लोग हैं और इन लोगों के पास कितना धन है। नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कराना चाहता। हम गारंटी देके कह रहे हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना पूरे देश में लागू कर देंगे और देश के पिछड़ों को पता लग जाएगा पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। आप सब आए, आपने इतना समर्थन किया यात्रा का, इतनी मोहब्बत दी, अपनी शक्ति दी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।